नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएसटीएससी। तो साथियों, मेरा जो पहला 2 क्लास मैंने ऑलरेडी कर चुका हूँ लाइट का इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व के लिए। पहला 2 क्लास मैंने ऑलरेडी कर चुका हूँ टेलीग्राम चैनल में। उसका क्वेश्चन भी मैं प्रोवाइड किया हूँ, उसका लिंक भी प्रोवाइड किया हूँ, वीडियो का लिंक। ठीक है, तो मेरा रिकमेंडेशन है पहला दोनों क्लास जो है मैंने किया हुआ ऑलरेडी, उसको कर लीजिए। उसके बाद क्लास 3 कीजिए, क्योंकि वो दोनों क्लास में बहुत सारा कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। वो कॉन्सेप्ट ज़रूरी है क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 करने के लिए, ठीक है? अगर आप पार्ट नंबर 3 फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो आप अगर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं दिखा है, तो आपके लिए एक क्लास जो है थोड़ा-सा आपको टफ लग सकते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में, उसके बाद पार्ट 3 कीजिए, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 32 में हम फोकस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में बोला है द कॉपर वायर है एबी, जो मेड है 3 पार्ट में, ठीक है? जो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एसी एक पार्ट है, सीडी एक पार्ट है एंड डीबी एक पार्ट है, ठीक है? एंड तीनों पार्ट का जो रेजिस्टेंस का जो रेशियो है, वो है 2:3:4 एंड वो तीनों पार्ट का जो अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस है V1, V2 एंड V3 है। तो पोटेंशियल ड्रॉप्स अक्रॉस एसी, सीडी एंड डीबी रिस्पेक्टिवली क्या है, ये आपको बोलना पड़ेगा। तो देखिए, एक वायर मान लीजिए, पहला एक वायर ऐसा है, ठीक है? एंड ये जो वायर है, इसका जो पहला जो पोर्शन है, इसको हम मान लेते हैं एसी पोर्शन है, इसी तक एसी पोर्शन है, ठीक है? उसके बाद ए वाला हिस्सा जो है ए सीडी पोर्शन है एंड ए बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है ए डीबी वाला पोर्शन है। तो इधर में आप देख सकते हैं, अगर वायर को हम डिवाइड करते हैं, तो ये जो एसी पार्ट, उसके साथ सीडी पार्ट एंड उसके साथ डीबी पार्ट जो है, ये सीरीज कनेक्शन है। एंड सीरीज कनेक्शन में आई जो है, करंट जो है वो कांस्टेंट रहते हैं। तो हम इधर में लिख सकते हैं V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है? आप इधर में देख सकते हैं, ये जो रेजिस्टेंस है, एसी वाला पोर्शन का जो रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो 2 यूनिट है। पीसी वाला पोर्शन में जो सीडी वाला पोर्शन में रेजिस्टेंस का जो रेशियो है 3 यूनिट है एंड सीडी वाला पोर्शन में जो रेजिस्टेंस डीवी वाला पोर्शन में रेजिस्टेंस का जो रेशियो है 4 यूनिट है, ठीक है? तो इधर में करंट अगर कांस्टेंट है, तो V1 में आपको अगर देखेंगे तो V1 इज इक्वल टू I इंटू R1 अगर होगा, तो इधर में आपका V1 का जो वैल्यू निकल के आएगा, वो है I इंटू R1 का वैल्यू है 2, ठीक है? तो I इंटू 2 ऐसे करके ए वाला सेक्शन का जो आएगा वो है I इंटू 3 एंड ए डीबी वाला पोर्शन का आएगा I इंटू 4, ठीक है? तो इधर में वोल्टेज ड्रॉप का जो रेशियो बनेगा V1 इज टू V2 इज टू V3, इसमें आएगा आपका I2 इज टू I3 इज टू I4, ठीक है? तो इधर में I अगर कॉमन जाएगा तो 2:3:4 ही आएगा इसका वोल्टेज ड्रॉप का रेशियो, ठीक है? तो इधर में 2:3:4 आपको ऑप्शन सी में देखने को मिलेगा, इसीलिए आपका करेक्ट आंसर जो निकल के आएगा वो है ऑप्शन सी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 32। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ए डिस्टेंस फ्रॉम द स्टेट कंडक्टर कैरिंग करंट I, 2I एंड 3I, ठीक है? एंड one by one B1, B2 and B3 respectively, which is the following relation is correct? तो बोला है द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, ठीक है? कैरिंग कैरिंग कंडक्टर I, 2I एंड 3I का है B1, B2, B3। तो इधर में बोला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। नीचे में दिया हुआ ये जो चारों रिलेशन है, इसमें से कौन सा रिलेशन जो है करेक्ट। तो आपको मैग्नेटिक इधर में आपको देखना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू आई बाई 2 पाई आर, ठीक है? ये है मैग्नेटिक फील्ड का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है? तो इधर में से म्यू जो है, म्यू नॉट जो है, ठीक है, ये है फ्री परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस का परमेबिलिटी है। तो हम क्या करते हैं, ये आई को हटा के बाकी जो पोर्शन जो कॉमन है, जैसे कि म्यू नॉट बाई 2 पाई आर, ठीक है, इसको हम के नाम दे देते हैं, ठीक है? तो ये जो एक्सप्रेशन अभी बन गया क्या है, के इंटू आई होगा, ठीक है? इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू के इंटू आई। अब देखिए, ए वाला जो हिस्सा है ये तो कांस्टेंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू वो आई के साथ प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है? आई जितना बढ़ेगा उसका वैल्यू उतना ही बढ़ेगा। तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं कि B1 इज टू B2 इज टू B3 इक्वल्स टू क्या होगा, आई का जो वैल्यू आई
इज टू 2i इज टू 3i। ठीक है, ठीक है, इधर में आप लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें से सबसे ज्यादा वैल्यू किसका होगा, सबसे ज्यादा वैल्यू होगा B3 का, उससे कम वैल्यू होगा B2 का, एंड उससे सबसे कम वैल्यू होगा B1 का। ठीक है, तो इधर में आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है उसका अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन सी में B3 ग्रेटर देन B2 ग्रेटर देन B1। ठीक है, लेकिन इधर में ऑप्शन ए देखिए, ए बराबर सबके लिए बराबर, ए नहीं होगा, एंड B1 का वैल्यू सबसे कम होगा, इधर में B1 को सबसे ज्यादा लिखा है तो ए भी नहीं होगा, एंड ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन सी। ठीक है, एंड आपको याद रखना पड़ेगा फ्री स्पेस का मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का जो वैल्यू है वो है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ठीक है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है कि इफ द इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम एंड 1 मिली एम्पेयर, तो देन ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल, कॉइल में कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है उसको वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो इधर में आपको जो फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इक्वल्स टू आई इंटू आर। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो इधर में आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू भी दिया हुआ है, आई का वैल्यू भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, देखिए इधर में वैल्यू हम बैठाता है, इधर में आई का वैल्यू है 1 मिली एम्पेयर इंटू 4, तो आपका जो आंसर आ जाएगा 4 मिली वोल्ट। ठीक है, 4 मिली वोल्ट, एंड 4 मिली वोल्ट ऑप्शन सी में आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये जो फॉर्मूला है इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल्स टू आई इंटू आर। एंड जैसे कि इधर में हम करंट का वैल्यू मिली एम्पेयर में लिया हो, तो इधर में आपका वोल्ट का जो वैल्यू आ जाएगा मिली वोल्ट में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हेन 60 किलोजूल हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय द हीटर। तो मैंने आपको पहला वाला क्लास में आपको समझाया था कि ये जो इलेक्ट्रिकल हीटर जो है ये जूल्स लॉ के ऊपर काम करते हैं। एंड देखिए इधर में हीट इक्वल्स टू, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा है हीट इक्वल्स टू क्या, तो हीट इक्वल्स टू है पावर इनटू टाइम। ऐसे करके आप लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आर। तो आई स्क्वायर इंटू आर का मतलब क्या है, पावर, इसके साथ टाइम को मल्टीप्लाई करने से आपको हीट मिल जाएगा। आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाई आर। वी स्क्वायर बाई आर का मतलब है पावर, उसके साथ टाइम को मल्टीप्लिकेशन करने से आपको हीट मिल जाता है। एंड ए वाला जो एक्सप्रेशन है इसको आपको सीरीज सर्किट के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। एंड ए वाला जो ए वाला जो एक्सप्रेशन है इसमें आपको पैरेलल वाला सर्किट के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि सीरीज वाला सर्किट में आई कांस्टेंट होता है एंड पैरेलल सर्किट के लिए वोल्टेज कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, 60 किलोजूल हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय द हीटर इन 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर 60 किलोजूल जो है वो हीट प्रोड्यूस होता है। एंड 1 मिनट एंड 20 सेकंड के अंदर 60 किलोजूल हीट प्रोड्यूस होता है। देन इट्स पावर, इसको पावर को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इधर में हीट का वैल्यू क्या है, हीट का वैल्यू है 60 किलोजूल। ठीक है, तो 60 किलोजूल का मतलब है 60 इंटू 1000 जूल। ठीक है, उसके साथ पावर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड टाइम बोला है आपको 1 मिनट एंड 20 सेकेंड, इसका मतलब क्या है 80 सेकेंड। तो पावर इक्वल्स टू आ जाएगा बटे 80। ठीक है, तो इसको आपको कैलकुलेशन करने से आपको जो वैल्यू निकल के आएगा वो है, पहले आपको थोड़ा सा इधर में कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखिए 80 से आप 60 को काटते हैं तो इधर में आएगा 3, इधर में आएगा 4, एंड 4 से आप 1000 को काटते हैं तो इधर में आएगा 250। तो 250 इंटू 3 का मतलब क्या है 750 वाट। तो 750 वाट होगा इसका पावर। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो प्रॉब्लम है हम जानते हैं पावर इक्वल्स टू क्या है, वर्क बटे टाइम। ठीक है, तो इधर में देखिए जूल का मतलब क्या है, वर्क। ठीक है, एंड इधर में टाइम को आप डिवाइडेड करने से आपको ये जो प्रॉब्लम है इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पावर इक्वल्स टू वाट बटे टाइम, ये भी करके आप ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फोकस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 में बोला है कैलकुलेट द करंट इन द वायर। करंट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसमें बोला है 1200 कूलम ऑफ चार्ज पासेस थ्रू 10 मिनट्स। ठीक है, इधर में चार्ज का वैल्यू बोल दिया है, इधर में करंट का वैल्यू भी बोल दिया है, करंट का वैल्यू कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एंड आपको बोला है टाइम का वैल्यू। तो देखिए हम जानते हैं चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है वो है करंट इनटू टाइम। ठीक है, एंड ये जो चार्ज है इसको कौन सा जो डिवाइस है स्टोर करते हैं, बैटरी। ठीक है, बैटरी। एंड इसीलिए बैटरी का जो यूनिट होता है, देखिए करंट का
जो यूनिट होता है स्मॉल यूनिट में वो है एम्पियर, ठीक है, वो है एम्पियर। एंड टाइम का जो बड़ा यूनिट है वो है आवर, इसीलिए बैटरी का जो इलेक्ट्रिक सेल है इसका यूनिट होता है एम्पियर आवर एंड मिली एम्पियर आवर हम बोल सकते हैं। अब तो करंट का अगर स्मॉल वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं तो स्मॉल वैल्यू का मतलब क्या है, मिली, तो मिली एम्पियर आवर हो जाएगा बैटरी का यूनिट। हमारा जो मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, सेल फोन इस्तेमाल करते हैं, उसमें करंट का जो यूनिट होता है वो है मिली एम्पियर आवर। एंड बड़ा बैटरी जो है, बड़ा सेल जो है, उसका यूनिट होता है एम्पियर आवर, ठीक है। तो अगर आपको पूछा है कि बैटरी का यूनिट क्या है तो आप बोल सकते हैं कि मिली एम्पियर आवर और एम्पियर आवर भी आप बोल सकते हैं, इसीलिए क्योंकि बैटरी जो है इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो इधर में आपको देखिए का टाइम बोल दिया है, करंट को आपको निकालना है, तो करंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, करंट इक्वल्स टू हो जाएगा चार्ज बटे टाइम, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है इसका वैल्यू क्या बोला है 1200 एंड टाइम का वैल्यू इधर में क्या आया है, टाइम का वैल्यू है 10 मिनट्स। तो 10 मिनट्स का मतलब क्या है, 10 मिनट्स का मतलब है 600 सेकेंड। तो इधर को आपको काटने से आपको क्या आ जाएगा 2। तो 2 एम्पियर जो है इसके अंदर फ्लो कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36। 37 में हम फोकस करेंगे। 37 में बोला है 3 रेजिस्टेंस है, 3 ओहम, 2 ओहम एंड 6 ओहम का कनेक्टेड है सीरीज में। बोला है द कॉम्बिनेशन विथ 9 वोल्ट बैटरी, 9 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्शन है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 6 ओहम जो रेजिस्टेंस है इसके अगेंस्ट में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो इधर में आप ड्रॉ कर लेते हैं सर्किट। पहला ए है 3 ओहम वाला, इसके बाद ए है 2 ओहम वाला, उसके बाद ए है 6 ओहम वाला, ठीक है। एंड ये जो है एक बैटरी के साथ कनेक्टेड है। बैटरी का जो आपका रेटिंग बोला है ये है 9 वोल्ट बैटरी। तो देखिए तीनों जो सीरीज में कनेक्शन है तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 6 आ जाएगा 11, ठीक है। तो 11 है आपका रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू। एंड आपका वोल्टेज का वैल्यू है 9, ठीक है। तो इधर में करंट अगर निकलते हैं तो V इक्वल्स टू हम जानते हैं आई आर, तो इधर में I इक्वल्स टू हो जाएगा V बटे R। तो इधर में V का वैल्यू 9 हम बैठा लेता है, R का वैल्यू 11। तो A है करंट का वैल्यू, ठीक है, A है करंट का वैल्यू, करंट का वैल्यू इधर में हम लिख दिया है। तो अभी आपको निकालना पड़ेगा कि ये जो कौन सा रेजिस्टेंस 6 ओम जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस में आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ठीक है। तो इधर में आपको फिर से बैठना पड़ेगा V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। तो अभी इधर में I का वैल्यू कितना है 9 बटे 11 एंड रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है, रेजिस्टेंस का वैल्यू है 6, ठीक है, क्योंकि 6 का अगेंस्ट में बोला है। तो इधर में ऊपर में आएगा 54, नीचे में आएगा 11, ठीक है। तो इसको आपको काटने से आपको मिलेगा 5 से थोड़ा सा कम वैल्यू, ठीक है, क्योंकि देखिए 5 11 55, तो 5 पूरा पूरी राउंड नहीं होगा, तो 5 से थोड़ा सा कम होगा। देन 5 से थोड़ा सा कम ऑप्शन डी में आपको देखने को मिलेगा 4.9 वोल्ट। तो 5.9 4.9 वोल्ट जो है ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है आशुतोष प्लॉटेड भी वोल्टेज अगेंस्ट करंट। तो वोल्टेज अगेंस्ट करंट का जो प्लॉट किया है ग्राफ में 2 ओहमिक कंडक्टर, दोनों ओहमिक कंडक्टर। तो देखिए ओहमिक जो मटेरियल है, ठीक है, तो उसका जो ग्राफ बनेगा ना ऐसे करके बनेगा, उसका ग्राफ जो होगा लीनियर बनेगा, ठीक है। अगर ओहमिक जो मटेरियल है जो ओहम्स लॉ को ओबे करते हैं, ओहम्स लॉ को जो मान के चलते हैं, उसका जो वी आई ग्राफ होता है वो लीनियर होता है, ठीक है। तो इधर में बोला है फाउंड दैट द स्लोप ऑफ दिस टू कंडक्टर आर 10 एंड 50। स्लोप इसको मिला है 10 एंड 50 मिला है रिस्पेक्टिवली। इफ द सेम 20 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस दिस टू ओहमिक वायर सेपरेटली, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द करंट फ्लो इन दिस टू वायर, ठीक है। तो देखिए दोनों केस में एक 10 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्टेड अगर है तो दोनों केस में क्या होगा, दोनों केस में होगा इधर में आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये है वोल्टेज, ये। तो दोनों केस में आपको वोल्टेज का अगर 520 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्टेड है तो दोनों केस में वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। दोनों केस में वोल्टेज कांस्टेंट है। अभी हम V इक्वल टू आई आर लगाते हैं, ठीक है, V इक्वल्स टू आई आर लगाते हैं। तो पहले वाला केस में आपका जो I का वैल्यू निकल के आएगा, ठीक है,
एंड इधर में एक पॉइंट आपको थोड़ा-सा और क्लियर करना पड़ेगा, ये जो वी-आई कर्व है ना, इसमें ये जो स्लोप है, ये स्लोप है रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? स्लोप रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो पहला वाला जो प्लॉट है, ठीक है, वी-आई कर्व का, तो इसमें वी-आई का जो स्लोप था वो है 10, तो पहला वाला रेजिस्टेंस का वैल्यू आएगा 10 एंड दूसरा वाला रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या आएगा? 50 आएगा, ठीक है? 50 आएगा। तो V इक्वल्स टू IR अगर हम करते हैं, तो इनमें से I का वैल्यू आएगा V बटे R, ठीक है? तो इधर में आपका वोल्टेज का जो वैल्यू है 20, तो पहला वाला केस में आएगा 20 बटे 10 एंड दूसरा वाला केस में आएगा 20 बटे 50, ठीक है? पहला वाला केस में 20 बटे 10 एंड दूसरा वाला केस में आएगा 20 बटे 50, ठीक है? तो इसको सिंप्लीफाई करने से 50:10 आ जाएगा, तो 5:1 आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा इसी क्वेश्चन का, ठीक है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 38 का। एंड देखिए इसको आपको नोट डाउन करके रखना है, ये जो वी आई कर्व है, वी आई जो आपका ग्राफ है, वी आई जो ग्राफ है, इसका जो स्लोप है, इसको हम स्लोप बोलते हैं। तो वी आई ग्राफ का जो स्लोप है वो रिप्रेजेंट करते हैं रेजिस्टेंस को, ठीक है? तो ये भी आपको एमसीक्यू के क्वेश्चन के दौर पे आपको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 में बोला है, इन ए हाउस 3 बल्ब है ए, बी एंड सी, रेटिंग है 30 वाट, 60 वाट, 75 वाट रिस्पेक्टिवली एंड कनेक्टेड है पैरेलल में, ठीक है? तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? तो देखिए मैंने आपको पहले भी बोला था, अगर तीनों बल्ब, चारों बल्ब, पांचों बल्ब, जितना हो सके ये बल्ब अगर उन्होंने सीरीज में कनेक्टेड है, तो जिसी बल्ब का वाटेज जब कम है वो बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, एंड इसका कनेक्शन अगर पैरेलल में है, तो जिसी बल्ब का वाटेज वैल्यू ज़्यादा होगा, उसी बल्ब उतना ही ग्लो करेगा, ज़्यादा ग्लो करेगा, ठीक है? तो इधर में ए, बी, सी के अंदर सबसे ज़्यादा अगर सीरीज के में कनेक्शन इधर में देख सकते हैं आप, बोला है सीरीज में नहीं, पैरेलल में कनेक्शन है। तो अगर पैरेलल में कनेक्शन है, तो इनमें से सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा 75 वाट वाला बल्ब, उससे कम 60, उससे कम 30। तो अभी हम स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। बोला है ब्राइटनेस ऑफ द ऑल बल्ब इज स्मेल, सभी बल्ब का जो ब्राइटनेस है वो सेम है, तो ए करेक्ट नहीं है। उसको बोला है ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब ए इज मैक्सिमम, बी बल्ब का मैक्सिमम नहीं है, बी बल्ब का है इंटरमीडिएट, ठीक है? तो ए बी स्टेटमेंट आपका करेक्ट नहीं है। एंड आपका नेक्स्ट जो बोला है ऑप्शन नंबर सी में बोला है ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब बी इज मिनिमम, तो बी का मिनिमम नहीं है, सबसे मिनिमम है ए का। ऑप्शन डी बचा हुआ है, तो यही आंसर होगा। बोला है ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब सी इज मैक्सिमम, तो सी बल्ब का जो ब्राइटनेस है ए मैक्सिमम है, ठीक है? तो ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है? ए आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा, ठीक है? ए आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन डी, क्योंकि जो सी वाला बल्ब है उसमें ज्यादा ग्लो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो बल्ब है, ये तीनों बल्ब पैरेलल कनेक्शन में कनेक्टेड है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है क्या, कंसीडर टू कॉइल्स, दोनों कॉइल है, ठीक है? ए एक कॉइल है, बी एक कॉइल है। सपोज कॉइल ए इज रिप्लेस्ड विथ कॉइल बी, कॉइल ए को कॉइल बी से रिप्लेस अगर हमने किया है, हैज द नंबर ऑफ लूप्स 2 टाइम्स दैट ऑफ लूप ए, ठीक है? एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट, मैग्नेटिक फ्लक्स को जो चेंज होता है वो कांस्टेंट है। डिटरमाइन द रेशियो ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल इंड्यूस्ड ईएमएफ, इनिशियल एंड फाइनल इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो चेंजेस होगा उसको आपको करना पड़ेगा, क्या होगा? तो देखिए इसमें आपको एक फॉर्मूला को आपको जानना पड़ेगा, वो क्या है, एप्सिलॉन मैग्नेट ईएमएफ इक्वल्स टू माइनस एन इंटू डी फाई बाई डी टी, ठीक है? डी फाई बाई डी टी, जिनमें आपका एन होगा नंबर ऑफ लूप्स एंड डी फाई होगा मैग्नेटिक फ्लक्स। ए एन आपको रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ लूप्स एंड डी फाई बाई डी टी जो है वो फ्लक्स को रिप्रेजेंट करेगा। एंड इधर में बोला है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज कांस्टेंट, तो इसी वाला पोर्शन जो है मैग्नेटिक फ्लक्स वाला जो पोर्शन है ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो आपका ईएमएफ, ठीक है, आपको ईएमएफ एप्सिलॉन किसके साथ आपको रिलेशन में आएगा, आपको रिलेशन में आएगा डायरेक्टली नंबर ऑफ लूप के साथ, ठीक है? तो देखिए पहला वाला लूप जो था वो था 1 एंड दूसरा वाला लूप में 2 टाइम्स हुआ है, ठीक है? पहला वाला केस में एन का वैल्यू था 1 एंड -1 एंड दूसरा वाला केस में एन का वैल्यू हुआ है -2। तो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ पहला वाला केस एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ सेकंड वाला केस में इसका जो रेशियो बनेगा वो है -1:-2, ठीक है? तो इनमें से आपको सिंप्लीफाई करने से 1:2 आ जाएगा एंड 1:2 जो है ऑप्शन सी में आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपको करेक्ट आंसर निकल के आएगा, ठीक है? तो उसी के बाद हम फोकस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है
क्वेश्चन नंबर 41 बोला है इन ए सर्किट देयर आर 5 रजिस्टर है, 5 रजिस्टर है 5 ओम का, ठीक है, एंड दे आर कनेक्टेड इन सच ए वे दैट द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज मैक्सिमम। ऐसे करके उसको कनेक्शन करना है कि रेजिस्टेंस, सर्किट का रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा। नाउ दिस सर्किट इज कनेक्टेड टू बैटरी 15 वोल्ट। इसके बाद एक को 15 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्शन किया है। द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो होगा उसको आपको बताना पड़ेगा। तो देखिए ये जो प्रॉब्लम है इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको बोला है मैक्सिमम रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को मैक्सिमम करना है, तो ये जो रेजिस्टेंस है इसको आपको सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको बोला है ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इसको अगर मिनिमम करो, तो तब आपको ये जो रेजिस्टेंस है इसको आपको पैरेलली कनेक्टेड करना। तो इधर में बोला है मैक्सिमम, तो आपको सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। एंड पांचों रेजिस्टेंस को अगर सीरीज में अगर कनेक्ट करोगे तो 5 ओम जो है ये हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 25, ठीक है। एंड V इक्वल्स टू IR लगाना पड़ेगा, ठीक है। एंड इधर में आपको V का वैल्यू तो बोल दिया है, 15 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्टेड है, तो I इक्वल्स टू हो जाएगा V बटे R। तो V का वैल्यू इधर में क्या बोलेंगे, V का वैल्यू इधर में हो जाएगा क्या, V का वैल्यू इधर में हो जाएगा 15 एंड रेजिस्टेंस का वैल्यू इधर में आपको हो गया है 25, ठीक है। तो 5 से अगर इधर में काटते हैं तो इधर में आ जाएगा 3, इधर में आ जाएगा 5, तो 0.6 आपका आंसर आ जाएगा 0.6 एम्पियर, जो ऑप्शन सी में है, ठीक है। तो 0.6 एम्पियर इसका करेक्ट आंसर निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 में बोला है इन इलेक्ट्रिकल सर्किट द 4 आइडेंटिकल वाल्व से जिन्होंने कनेक्टेड है, पैरेलल सर्किट में कनेक्टेड है टू ईच अदर एंड 10 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्टेड है, नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, इधर में इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ही कम है तो रेजिस्टेंस को आप वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। व्हेन ऑल द बल्ब्स आर ग्लो, जब सब बल्ब ग्लो करते हैं तो इसके अंदर 4 एम्पियर जो है करंट रिकॉर्डेड होता है। देन द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट, सर्किट के में कितना पावर डिसिपेट करते हैं, ठीक है, ऑफ ईच बल्ब एंड आर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इसका आपको एंड आपको रेजिस्टेंस भी, ईच बल्ब का रेजिस्टेंस भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इधर में बोला है पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट एंड द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पर सभी बल्ब का आपको रेजिस्टेंस भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखिए इधर में पावर इक्वल्स टू क्या है, पावर इक्वल्स टू है वोल्टेज इनटू करंट। तो इधर में वोल्टेज का वैल्यू भी हमको पता है, वोल्टेज का वैल्यू इधर में 10 एंड करंट का वैल्यू कितना बोला है, 4 बोला है। तो पावर का वैल्यू जो आ जाएगा 40 वाट हो जाएगा आपका पावर का वैल्यू, ठीक है। तो देखिए और इस प्रॉब्लम को और आगे नहीं करना पड़ेगा क्योंकि देखिए इधर में पावर का वैल्यू 40 वाट ऑप्शन बी में ही आपको दिखने को मिलेगा। तो आपको सही आंसर निकल के आएगा ऑप्शन बी। एंड अगर आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना है तो रेजिस्टेंस का वैल्यू आपको पावर के साथ, देखिए पावर इक्वल्स टू हम क्या जानते हैं, पावर इक्वल्स टू हम जानते हैं V² बटे R, ठीक है। तो V² बटे R अगर होगा तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R इक्वल्स टू हो जाएगा V² बटे P, ठीक है। तो इधर में V² का वैल्यू, V का वैल्यू कितना बोला है, V का वैल्यू 10 बोला है, तो 10 का स्क्वायर मतलब है 100 एंड रेजिस्टेंस का इधर में पावर का वैल्यू हमको कितना निकल के आया है, 40 निकल के आया है। तो 100 बटे 40 का मतलब क्या है 2.5। तो ईच रेजिस्टेंस का वैल्यू हो जाएगा, ईच रेजिस्टेंस का वैल्यू आपका हो जाएगा 10, क्योंकि देखिए इधर में 2.5 जो निकल के आया है, 2.5 आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इधर में आपको इधर में लिखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू है 2.5 इक्वल्स टू इधर में आपको कितना नंबर ऑफ बल्ब बोला है, 4 आइडेंटिकल बल्ब बोला है। तो 4 आइडेंटिकल अगर बल्ब है, ठीक है, तो आपको ऐसे करके 1/R1 प्लस 1/R2 ऐसे करके लिखना पड़ेगा। ईच बल्ब का रेजिस्टेंस जो है सेम है, ठीक है। तो नीचे में आपका इसका जो एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, उसमें आपका नंबर ऑफ इधर में आपको जो रेजिस्टेंस आपको दिखने को मिलेगा एंड इसका जो टोटल समेशन है इधर में 4 आपको आ जाएगा क्योंकि 4 नंबर ऑफ बल्ब। तो रेजिस्टेंस R इक्वल टू क्या हो जाएगा 22.5 इंटू 4, इसका मतलब है 10। तो इसका ईच बल्ब का रेजिस्टेंस जो है वो है 10 वाट एंड आप 10 वाट नहीं 10 ओहम एंड आपका इसका जो वाट वैल्यू है, ठीक है, इसका ये जो सर्किट में जो कितना पावर फ्लो कर रहा है तो वो होगा आपका 40 वाट। तो ऑप्शन बी में आपको दिखने को मिलेगा ये कॉम्बिनेशन। तो ऑप्शन 42 का क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं हम क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 43। तो बोला है इसी क्वेश्चन में if the induced EMF in a coil of a conductor is the resistance of 10 ohm and इसका वोल्टेज है 2 वोल्ट, the induced current in the coil is। तो देखिए EMF इक्वल्स टू क्या है, V induced इक्वल टू I इंटू R, ठीक है, induced इक्वल टू I इंटू R।
तो इधर से आपको करंट का वैल्यू निकालना है, तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू हो जाएगा ईएमएफ बटे रेजिस्टेंस। तो ईएमएफ का वैल्यू किधर में कितना बोला है, -2 वोल्ट बोला है, तो -2 एंड रेजिस्टेंस का वैल्यू बोला है 10, ठीक है। तो आपका जो वैल्यू निकल के आएगा वो है 0.2 एंड ये जो वैल्यू आएगा माइनस में। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हीट एनर्जी के ऊपर एक क्वेश्चन है, ठीक है। बोला है व्हाट इज द हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम एंड 5 एम्पेयर करंट फ्लो थ्रू इट एंड 5 मिनट्स के लिए हो रहा है, ठीक है। तो आपको बोला है इसमें कितना हीट डेवलप हुआ है। तो देखिए हम तो जो फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है, फॉर्मूला H इक्वल्स टू इधर में देखिए करंट का रेटिंग बोला है, तो I स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, इसी फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज का वैल्यू इधर में दिया नहीं है। तो I का वैल्यू कितना बोला है, I का वैल्यू बोला है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। R का वैल्यू बोला है 10, इधर में 10 हम बैठाएंगे एंड इधर में आपका टाइम का वैल्यू बोला है 5 मिनट्स, तो 5 मिनट्स का मतलब है 300 सेकेंड, ठीक है। तो इतना हीट डेवलप होगा। तो इधर में आपको मल्टीप्लिकेशन करने से इधर में आएगा 75 एंड 000 75,000 जूल, ठीक है, 75,000 जूल। तो इधर में देखिए जो ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए, इधर में बोला है 7.5 इंटू 10 टू दी पावर 4, ठीक है। तो एक करेक्ट आंसर है, इतना जूल आपका जो एनर्जी वो डेवलप होगा, ठीक है, ठीक है। इधर में देखिए 75,000 इसका मतलब क्या है, आप इधर में ऐसे लिख सकते हैं 75 इंटू 10 टू दी पावर 3, लेकिन इधर में देखिए पॉइंट एक यूनिट पहले आया है, तो इधर में पॉइंट इधर में आएगा तो इधर में टू दी पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इधर में इसलिए 7.5 इंटू 10 टू दी पावर 4 जूल ऐसे करके आपको आंसर करना पड़ेगा। आंसर अगर आपको आ गया है एग्जामिनेशन में, उसके बाद आपको चेकआउट करना है कि ऑप्शन के रिगार्डिंग आपको जो एमसीक्यू इधर में जो ऑप्शन प्रोवाइड किया है उसके रिगार्डिंग क्या कैसे करना है, उसको आपको देख लेना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम फोकस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है सपोज इन ए सर्किट ऑफ ए सिल्वर वायर लेंथ जिसका एल है एंड उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो ए है, रिप्लेस बाय ए एल्यूमिनियम वायर जिसका लेंथ है 5L एंड क्रॉस सेक्शन एरिया है 9A। द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट विल बी, तो सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए में बोला है इंक्रीज 1.1 टाइम्स, इंक्रीज टू 1.2 टाइम्स, डिक्रीज 0.9 टाइम्स, और ऑप्शन डी में बोला है डिक्रीज 0.8 टाइम्स, ठीक है। तो इधर में देखिए ये जो प्रॉब्लम है ये कैसे करना है, पहला वाला केस एंड बाद वाला केस को हम एक साथ कर लेते हैं। इधर में देखो पहला वाला केस में क्या था, पहला वाला केस में जो रेजिस्टेंस होगा वो है रो एल बटे ए। तो इधर में जो देखिए इधर में रो का वैल्यू दिया है सिल्वर का, ठीक है, पहला वाला केस में सिल्वर था तो रो का वैल्यू दिया है 1.6 इंटू 10 इनवर्स 8। इधर में बोला है लेंथ एल है एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ए था पहला वाला केस में। दूसरा वाला केस में आपका ये जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का रो का वैल्यू है 2.6 इंटू 10 इनवर्स 8 एंड इधर में लेंथ है 5L, ठीक है। इधर में देखिए इसका जो ए है ये नीचे में आएगा एंड ये जो नीचे वाला जो ए है ये ऊपर में जाएगा, ऊपर वाला में 9A होगा, इधर में 9A होगा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेशन कीजिए, कैलकुलेशन करने के बाद जो आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा 0.9 टाइम्स होगा, ठीक है। अगर आप क्या करोगे ये जो सिल्वर वायर है उसको रिप्लेस करोगे अगर एल्युमिनियम वायर से, तो आपको 0.9 टाइम्स जो है इसका डिक्रीज, 0.99 टाइम्स जो है इसका वैल्यू, इसका 0.9 टाइम्स जो है डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो यही था 45 तक क्वेश्चन। कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स के अंदर जरूर शेयर कीजिए एंड चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका प्रिपरेशन अच्छा करके जारी रखिए।